हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बाराबंकी ज़िले के एक गांव में आया हूं। यहां पर एक किसान से मिलना है जो कि एक काफ़ी उन्नत किस्म की खेती करते हैं और वो एक कृषि सलाहकार भी हैं। तो आज उनसे जानेंगे खेती के बारे में और उन्होंने कौन कौन सी फसल, उसमें आने वाले समस्याओं और उसके निवारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए किसान हैं, देख रहे हैं अपने खेतों में सरसों की देखभाल कर रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल है? बढ़िया है। आपका नाम क्या है? आलोक कुमार वर्मा। आलोक कुमार वर्मा जी। आप कौन कौन सी फसल की उत्पादन करते हैं? सरसों, पीली सरसों, काली सरसों है, गेहूं है। और सरसों की ये कौन सी वैरायटी आप लगाए हुए हैं? ये हमारी वैरायटी है, पीला सोना के नाम से आती है। इस बार कंपनी ने हमको रिसर्च के तौर पे दिया है और रिसर्च के तौर पे यानी कि डेमो में दिया है कंपनी ने। ये अपने क्षेत्र के लिए पैदावार देखने के लिए। अच्छा, जैसे उन्होंने कोई फसल, कोई बीज तैयार किया है? हाँ, वो रिसर्च करके उसको रिसर्च चेक करने के लिए दिया है कि प्रति एकड़ कितनी उपज है, पैदावार कितनी हो रही है। अच्छा, तो इसका भी कुछ नामकरण नहीं हुआ है? इसका नाम कंपनी ने बताया है। ये क्रिस्टल कंपनी की सरसों है। क्रिस्टल कंपनी की सरसों है, जिसका कंपनी ने बताया पीला सोना के नाम से ये आती है, पीली सरसों है। अच्छा, और इसका उपज लगभग अभी तो तैयार हुई नहीं है, तो इसके बारे में तैयार पता नहीं हुई है। कंपनी ने 8 से 10 कुंटल एकड़ पैदावार बताई है। 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़। और इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 100 से 110 दिन। 100 से 110 दिन। और बुआई का टाइम क्या रहता है इसका? बुआई इसका अक्टूबर और नवंबर के मध्य में इसकी बुआई होती है। बुआई के टाइम में कोई विशेष दवाओं का या विशेष प्रकार की खाद का प्रयोग किया जाता है इसमें? हाँ, अब जैसे हमने डाला है इसमें एनपीके डाला है और नीचे से सल्फर डाला है। नीचे का मतलब जैसे कि बुआई के समय हाँ, बोने के टाइम जमीन में इसके साथ मिला के 1 किलो प्रति एकड़ एक सल्फर आता है, 90% उसको डाला है मैंने। और उसी के साथ में 1 किलो प्रति बीघे 4 किलो प्रति एकड़ पड़ता है। हमारा आता है इंडिया ग्रो का भूवस्त्र सुपर डालने से ये होता है। तो आप जो बीघे बता रहे हैं जी, तो कितने विश्व का बीघा? क्योंकि हमने देखा है कई के अलग अलग क्षेत्रों में बीघा जो होता है अलग अलग विषयों में होता है। तो ये अब हमारे अपने यहाँ जो चलता है वो एकड़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो होता है 4 बीघे का 1 एकड़ होता है। अब बीघे में कितना विश्वा होता है ये मुझको जानकारी नहीं है। नहीं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं पक्का बीघा है, तो पक्का बीघा जो है 20 बीघा का होता है बीघा, और कच्चा बीघा 8 विश्वा का होता है। कच्चा बीघा है। कच्चे बीघे के हिसाब से जो भूवस्त्र सुपर पड़ेगा वो 4 किलो प्रति एकड़, 2 से 4 किलो। क्या नाम बताया आपने? भूवस्त्र सुपर। इंडिया ग्रो का भूवस्त्र सुपर आता है। अच्छा, जो जड़ से लगने वाला कोई भी कीड़ा फसल में नहीं लगेगा। जड़ से लगने वाला कोई भी कीड़ा, जैसे दीमक हो गया, व्हाइट ग्रब आता है, और इस तरीके से कई प्रकार के कीड़े जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीड़ा। और सबसे खास बात ये है भूवस्त्र सुपर की कि जिस फसल में डाला जाएगा उस पूरी फसल को सुरक्षित रखता है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक फसल की बुआई से करता है, जर्मिनेशन से लेकर के और कटाई तक कोई भी नुकसान फसल का नहीं होता है। और इसको डालने से बेहतर पैदावार भी मिलती है किसान को। और उसके बाद में जैसे कि हमने फसल को बो दिया और जो पौधों का ग्रोथ शुरू हो गया, उसके बाद क्या फसल या सिंचाई कितनी देनी पड़ती है? सिंचाई 30 से 35 दिन पर एक सिंचाई होनी चाहिए सरसों की। और उसके बाद में सिंचाई के बाद में यूरिया की बुआई प्लस सल्फर डालना चाहिए। सिंचाई करने के बाद में जब पैर खेत में जमने लगे, सिंचाई के बाद मैंने इसमें सल्फर और यूरिया डाला है, बुआई किया है। उसके बाद में मैंने इंडिया ग्रो का ग्रो मैजिक एडवांस और MI स्प्रे प्लस का स्प्रे किया है।
अच्छा, उससे क्या लाभ होता है? उससे लाभ ये होता है कि फसल की पैदावार बढ़ती है। और फसल देखिए, जैसे लगभग सारी फसल एक समान है। दाने छीमी भी बढ़िया है, और छीमी के साथ साथ जो दाना होगा, दाना भी बहुत अच्छा आएगा। सारे दानों का साइज एक होगा और आयल परसेंटेज भी बढ़ता है। ग्रो जैसे मैजिक हम देख रहे हैं कि जो है कुछ पौधों में कोई समस्या आ गई है, जैसे कि एक पौधा है हाँ, यहाँ पर, इसकी जो छीमी है आप देख रहे होंगे, ये बहुत छोटी छोटी हैं। नहीं तो ये अभी ऊपर की छीमी है, ये भी बढ़ेंगी। जो ऊपर की छीमी, ये भी बढ़ेंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें बढ़ी हुई है। इसमें तो बढ़ी है, तो वो बढ़ेंगी। अभी इसका समय है बढ़ने का, अभी बढ़ेंगी ये। अच्छा, ये कोई रोग नहीं है? ये रोग नहीं है। वो जो ऊपर की फलियां होती हैं, उसमें थोड़ा वो साइज थोड़ा छोटा होता ही है। लगभग सारे पौधों में देखिए, ऊपर की जितनी फलियां हैं वो छोटी हैं। हाँ, ये तो है। और बेहतर पैदावार के लिए ग्रो मैजिक एडवांस और एमआई स्प्रे का जब स्प्रे किया जाता है, तब फसल एक समान पैदावार देती है और पैदावार में भी वृद्धि होती है। और इसके अलावा जैसे कि आप, ये कौन सी सरसों है? ये हमारी काली सरसों है। काली सरसों है। कौन सी कंपनी की है? क्रिस्टल कंपनी की एक आती है 5232। अच्छा। इसको तो मैं 3 साल से लगातार लगा रहा हूँ, इस बार तीसरा वर्ष है। और तो इसका आपको अच्छा अनुभव होगा, पैदावार कैसी है, क्या है? इसको मैंने, अब किसान भाई माने या ना माने, मैंने इसको 16 कुंटल एकड़ के हिसाब से 1 बीघा, पहले साल मैंने 1 बीघा ही लगाया था, 4 कुंटल 1 बीघे में उपज आई है इसकी। और इसमें लागत कितनी आती है लगभग? लागत तो अपने ऊपर होता है, फिर भी 2 से 3 हजार की लागत आ जाती है प्रति बीघे के हिसाब से। 8 विषय का जो बीघा है। हाँ। और इसमें भी मैंने भूवस्त्र सुपर, ग्रो मैजिक एडवांस और एमआई स्प्रे का प्रयोग किया है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इसका है 130 दिन। 130 दिन। 130 दिन का इसका टाइम पीरियड है, बुआई से लेकर के कटाई तक। और बेहतर पैदावार भी देती है। इसमें पानी की क्या व्यवस्था रहती है? पानी वही 30 से 35 दिन पे एक सिंचाई मैंने किया है। बस एक ही जरूरत पड़ती है? कंपनी रिकमेंड करती है 2 सिंचाई, लेकिन वो हर क्षेत्र के हिसाब से सिंचाई होती है। जैसे हमारे यहाँ पे 1 सिंचाई में ही ये फसल तैयार हो जाती है। जैसे कि यही अभी हो जाए राजस्थान या मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पे इलाकों में, वहाँ पे 2 सिंचाई 3 सिंचाई करना पड़ेगा। पैदावार हो सकता है चेंज हो जाती है वो। हाँ, वो तो फिर भूमि के अनुसार, भूमि के हिसाब से पैदावार। इसीलिए कंपनी जो रिकमेंड करती है 15 से 16 कुंटल प्रति एकड़, इसकी पैदावार कंपनी रिकमेंड करती है। तो आप भैया सारी जो आप कृषि करते हैं, तो सारा रासायनिक विधि करते हैं या ऑर्गेनिक भी करते हैं? ऑर्गेनिक करते हैं। अब ये मैंने जो प्रोडक्ट बताए हैं, ग्रो मैजिक एडवांस, एमआई स्प्रे प्लस और भूवस्त्र सुपर, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। ये इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट हैं। तो आपके क्षेत्र में लगभग ऐसे कितने किसान होंगे जो ऑर्गेनिक कृषि करते हैं? अब हमारे संपर्क में 10 से 15 लोग हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिनको मैं खुद करवाता हूँ। अच्छा जी हाँ। तो आप एक कृषि सलाहकार भी हैं? जी। प्रोडक्ट भी अगर किसी को जानकारी लेना हो तो आप मेरा नंबर दे देना। हाँ, नंबर बिल्कुल बोल दीजिए अपना नंबर। 9559545043। ये आपका कांटेक्ट नंबर है। जिन किसान भाइयों को भैया से संपर्क करना हो, कृषि संबंधी कोई भी समस्या हो, तो इनसे संपर्क करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये जानकारी मिलेगी। यदि कोई समस्या है तो भैया से आप लोग संपर्क जरूर करिएगा। नमस्कार।